नमस्कार फ्रेंड्स, आर के कोचिंग जाजापुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बच्चों, आज आपको ग्रामर पोर्शन में निगेटिव सेंटेंस बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से करना है। तो ध्यान देंगे, देयर का यूज आप निगेटिव कैसे करना है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पर हम आपको निगेटिव सेंटेंस का रूल बताते हैं और एग्जाम्पल बताते हैं। यूज ऑफ देयर ब्रैकेट में प्लस निगेटिव है सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। There is or was were plus not plus articles plus articles a and plus complement प्लस फुल स्टॉप। तो बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि देयर का यूज जब तक आपको पता नहीं होगा, आप बिल्कुल कोई भी कहानी लिखते समय आप अनुवाद नहीं कर सकते हैं जब तक आपका देयर का यूज नहीं पता होगा। आप ध्यान दीजिएगा, देयर का यूज जब तक नहीं जानेंगे आप विद्यालय पर निबंध नहीं लिख सकते हैं, किसी मेले पर कह दिया निबंध नहीं लिख सकते हैं, किसी राजा रानी की कहानी लिखने के लिए कह दिया नहीं लिख सकते हैं, कहीं पर किसी व्यक्तियों को उपस्थिति को बताया जाए नहीं थे। तो बच्चों, अगर आपको कह दिया जाए कि दिल्ली में एक लाल किला नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं देयर का यूज। दिल्ली में एक लाल किला नहीं है। अगर आपको कह दिया जाए कि आगरा में ताजमहल नहीं है, तो आप इसका किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे? क्योंकि आपको देयर का यूज नहीं पता है। जब तक आप देयर का यूज नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप किसी स्थान पर कुछ वस्तुओं को उपस्थिति के होने को दिया रहेगा तो आप अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये यूज ऑफ देयर का निगेटिव सेंटेंस है और रूल भी आपके सामने दिया है, ईच आर वाज वेयर। तो ध्यान देंगे बच्चों, जहाँ पर बहुवचन नाउन हो, जहाँ पर बहुवचन संज्ञाएं हो, एक से अधिक संज्ञाएं हो, जहाँ पर अधिक वस्तुएं हो, वहाँ पर है के लिए आपको आर लगाना है। यदि थे दिया हो तो आपको वर लगाना है। यदि सिंगुलर नंबर दिया हो, एक वचन दिया हो, एक वचन कोई वस्तु हो, कोई नाउन हो, तो समझ लीजिए आपको था दिया जाए वाक्यों के अंत में तो आपको वाज लगाना है। तो बच्चों ध्यान देंगे, हमें यूज ऑफ देयर का निगेटिव सेंटेंस कैसे करना है और कैसे करें। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एज, जैसे दिल्ली में एक लाल किला नहीं है। घबराइए नहीं बच्चों, मैं भी जानता हूं कि दिल्ली में लाल किला है, परंतु हमें टेंस करना है। ना कि आप सोचेंगे सर जी को नहीं पता है, ये तो कह रहे हैं दिल्ली में लाल किला नहीं है, आप भ्रम में आ जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है दिल्ली में एक लाल किला नहीं है। अगर कोई कह दिया जाए कि इसको टेंस करो कि दिल्ली में एक लाल किला नहीं है,
तो आप कैसे करेंगे, जबकि आपको भी बताया कि दिल्ली में लाल किला है, परंतु हम कह रहे हैं नहीं है, आपको अनुवाद करिए। तो अनुवाद किस प्रकार से होगा, तो ध्यान देंगे बच्चों। इसमें है दिया है, तो पहले आप रूल पे चले जाएंगे। देयर दिया है, स्थान पर, किसी स्थान पर कुछ नहीं है, कुछ ना, मैंने पहले बता दिया कि जिन स्थान पर किसी वस्तु की उपस्थिति का होना या ना होना पाया जाता है, वहाँ पर देर का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ होना नहीं बताया जा रहा है, ना होना बताया जा रहा है, अर्थात होने की बजाय ना होना बताया जा रहा है। या एक लाल किला नहीं है, लेकिन अब पूछ रहा है कहाँ नहीं है, तो भाई अब कहाँ का तात्पर्य होता है स्थान पूछना कि कहाँ नहीं है। तो आपको जवाब में मिल रहा है क्या, दिल्ली में। तो आप ध्यान देंगे, देयर इज नॉट आ रेड फोर्ट। कहीं किसी स्थान पर, मतलब वहाँ यहाँ कहीं कहीं पर कुछ नहीं है, कहाँ कहीं पर नहीं। अरे भाई उसका नाम तो भी होगा, उस जगह का नाम तो भी होगा, अरे कहाँ नहीं है, तो बातें आती कहाँ, दिल्ली में। तो ध्यान देंगे, देयर इज नॉट ए रेड फोर्ट इन दिल्ली, DELHI, लास्ट में बच्चों फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, जैसे घोंसले, घोंसले में, घोंसले में 10 अंडे नहीं हैं, घोंसले में 10 अंडे नहीं हैं। अब इसमें अस्वीकृति बता रहा है, अर्थात नहीं बता रहा है वस्तु, मतलब किसी चीज को, यानी 10 अंडे नहीं होने को बताया रहा है। लेकिन अब बातें आती हैं कि कहाँ भाई, किस स्थान पर, मतलब स्थान इसलिए बताना, जब कहेंगे कहाँ, तो कहाँ जब पूछेगा तब आप बताएंगे वहाँ, यानी किसी स्थान पर। जब वहाँ कह देंगे तो इसका तात्पर्य निकल जाएगा देयर, THERE, देयर। बच्चों इसमें अब हेल्पिंग वर्ब चूज करना है हमें। चूज करने के लिए आपको ध्यान देना है, इज, आर, वाज, वेयर लगाना है। लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होंगे। क्यों कंफ्यूजन होंगे कि सर जी इज कहाँ लगता है, कहाँ आर लगता है, कहाँ वाज, कहाँ वेयर लगता है। तो बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, जिन वाक्यों के अंत में है दिया रहे और नाउन या संज्ञाएं, थिंग्स, वस्तुएं एक हो तो इज लगाना है। यदि है लास्ट में दिया रहेगा बच्चों, वाक्यों के अंत में है दिया रहे और वह भी एक से बहुवचन हो, यानी वस्तुएं एक से बहुवचन हो, जैसे इसमें 10 अंडे दिया है तो आपको है के लिए बच्चों आर लगाना है। ध्यान देंगे बच्चों, यदि वाक्यों के अंत में था दिया रहे और वह भी जिस संज्ञा के विषय में बात हो रही है, जिस नाउन के विषय में बात हो रही है, जिस वस्तु के विषय में बात हो रही, वह यदि एक वचन हो, अर्थात एक हो, तो आपको वाज लगाना है। यदि बच्चों ध्यान देंगे, वाक्यों के अंत में थे दिए हो तथा नाउन अर्थात वस्तु एक से अधिक हो तो आपको वर लगाना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लगेगा, तो हम करते हैं देयर आर, आप क्या लगाएंगे, आर, क्या लगाएंगे, आर, क्या लगाएंगे बच्चों, आर लगाएंगे, देयर आर। क्यों आर लगाएंगे, क्योंकि 10 अंडे हैं अर्थात एक से अधिक है, तो देयर आर 10 EGGS, देयर आर 10 eggs, 10 अंडे। सॉरी बच्चों इसमें नॉट दिया है, ध्यान देना कि इसमें ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या निगेटिव, देयर आर नॉट आपको लगाना, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं, देयर आर नॉट। अभी आपने देखो गलत रूल बता दिया ना, बता सकते, क्योंकि बच्चों ध्यान दिया करो, जब मैं बताता हूँ तो रूल पर जरूर ध्यान दें। यदि आप रूल पर नहीं ध्यान देंगे तो आपका टेंस गड़बड़ हो सकता है। हमने दिखा पहले देयर लिखा है बच्चों, इसके बाद ये जब आर यानी हेल्पिंग वर्ब दिया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट अर्थात इसके पश्चात तुरंत नॉट लगाना है। तो देयर आर नॉट 10 EGGS, देयर आर नॉट 10 eggs। अब बातें आती है 10 अंडे नहीं हैं, लेकिन बातें अब ये आती है कि 10 अंडे कहाँ नहीं है, तो स्थान पूछ रहे कहाँ, अरे वहाँ, कहीं किसी स्थान पर, अर्थात किस स्थान पर, तो बता रहा है घोंसले में। जब हम भाई पूछते हैं
कि एक राजा था, अब भाई कहीं कहाँ, कहीं जंगल में, स्थान बताया कि नहीं। इसी प्रकार से इसमें दिए 10 अंडे थे, नहीं थे, लेकिन अब पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ का। हम जब पूछते हैं कहाँ, तो इसका तात्पर्य है कि मैं बताओ भाई, स्थान तो बताओ ना। तो स्थान क्या बता रहे हैं, घोंसले में। तो देयर आर नॉट 10 eggs इन NEST नेस्ट, नेस्ट लास्ट में फुल स्टॉप देंगे बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लीजिए, जैसे मेरे जेब में, मेरे जेब में 4 नीली कलम नहीं, मेरे जेब में 4 नीली कलम नहीं है। तो बच्चों ध्यान देंगे, मेरे जेब में 4 नीली कलम नहीं है। हाँ, वास्तव में मेरे पास 4 कलम तो बिल्कुल नहीं है बच्चों। संभवतः अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास एक ही ब्लू पेन है, तो 4 तो बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान देंगे, हमें टेंस करना है। कैसे करना है, मेरे जेब में 4 नीली कलम नहीं है, तो आप अनुवाद करेंगे बच्चों, पहले लिखेंगे देयर, उसके बाद बच्चों क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें दिया है 4 मतलब एक के बाद ये 2 हो जाता है बच्चों, तो समझ लीजिए वो बहुवचन नाउन में चला जाता है। यानी एक के बाद कोई भी वस्तु एक के बाद 2 हुआ तो वो सिंगुलर नंबर ना होकर प्लूरल नंबर हो जाता है। तो देयर आर 4, देयर आर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पे देख लेंगे बच्चों, नॉट दिया है, देयर आर नॉट 4 BLU ब्लू पेन्स, देयर आर नॉट 4 ब्लू पेन्स, सॉरी पेन्स इन माई पॉकेट, POCKET, लास्ट में बच्चों फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, इस प्रकार से यदि आप रूल को ध्यान देते रहेंगे बच्चों, यदि मेरे बातों को फॉलो करते रहेंगे, यदि आप जो है दिन प्रतिदिन डे बाय डे आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे, तो 100% मैं बच्चों गारंटी देता हूँ, ग्रामर पोर्शन में आपको, आपकी मेमोरी को मैं फुल कर दूंगा। यदि वायरस बना होगा बच्चों, तो समझ लीजिए मैं सारे वायरस को डिलीट कर दूंगा। समझ लीजिए आपके सपनों को मैं साकार करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिए बच्चों। तो आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फ्रेंड्स।